हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सेकंड टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले मैंने जलवायु से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, समथिंग्स हार्ड क्वेश्चन थे, जिसका मैंने विद फुल डिस्कशन आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। और अब हम डिस्कशन करेंगे एक नया टॉपिक है, जहाँ से मोस्टली 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। हर पेपर में 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो हम अब एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो विंड ब्लॉ से रिलेटेड है, पवन संचार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे पवन संचार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी पर, ठीक है। तो पवन संचार से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो बिल्कुल यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बिल्कुल लास्ट तक साथ देगा। और यहाँ पर मैं ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से क्लासेस चलाता हूँ। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस कराया मैंने, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो अब हम पवन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, पवन संचार के ऊपर। यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, हर पेपर में आते हैं, ठीक है। और वैसे पवनों के बारे में मैं टोटल 3 से 4 वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सारी जो व्यापारी जो स्थायी पवनें होती हैं, प्रचलित पवनें होती हैं, इनके बारे में मैंने बहुत ही गजब तरीके से समझा दिया। ग्रही पवनें होती हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ओवरऑल मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका आपके साथ लेके आया हूँ, और उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके लिए। ये पेन का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर तूफानी चालीसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तूफानी चालीसा पछुआ पवनों को कहते हैं दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। तो भाई लोगों, यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दूसरी, तीसरी और चौथी बात बिल्कुल सही है। दूसरी, तीसरी और चौथी बात बिल्कुल सही है। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती हैं। ध्यान में रखना, जो तूफानी चालीसा हो, चाहे चीकता साटा हो, चाहे पचासा हो, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहती, ये दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है ऑलवेज। और इनकी दिशा की बात की जाए तो ध्यान रखना, जो पछुआ पवनें होती हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपद्रवीय निम्न दाब की ओर बहती हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। तो इन दोनों से हम निकालते हैं, ये क्या है? 30 से 45 डिग्री का क्षेत्र है, जिसको हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र बोलते हैं। और ये 60 से 65 का क्षेत्र है, जिसको हम उपध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और तो अब हम यहाँ से लेते हैं, दोनों गोलार्धों में बिल्कुल इसी तरीके से होगा, डायरेक्शन थोड़ा सा बदलेगा। तो ये क्या कर रही हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से, यहाँ पर क्या है? विषुवत रेखा है, ठीक है। यहाँ पर विषुवत रेखा है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपद्रवीय निम्न वायुदाब की ओर बह रही हैं, और पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो ये इस तरीके से बहती हैं, ठीक है। तो जो पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से बहती हैं, ठीक है। इस तरीके से बहती है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन होती है। कमेंट करके बताना है कि पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा में बहती हैं, ये आपको बताना है। हम आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी सारी बातें कंप्लीट हो गई। भाई अगला क्वेश्चन, भौमिक मील की दूरी समुद्र मील से कम होती है। हरमट्टम पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी भूमि पवन है। ग्रीस और अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। कौन सा सही है आपको बताना है। बहुत गजब का क्वेश्चन, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, हर कोई सही आंसर दे सकता है चाहे तो। देखो कितनी गजब आवाज़ आ रही है जानवरों की, जानवर नहीं सॉरी, पक्षियों की, ठीक है। शाम का टाइम है, मैं बिल्कुल खुली छत के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। और शाम के टाइम आपको भी पता है, मॉर्निंग में जानवर जो पक्षी होते हैं वो उड़कर जाते हैं अपने जो भी स्थान होते हैं जहाँ पर जिनको वहाँ पर जाना होता है, और फिर वो शाम को वापस लौटते हैं। तो अब वो वापस लौटने का टाइम हो रहा है, ये जो पक्षी हैं सारे के सारे वापस लौट रहे हैं। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है। देखो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भाई पहली बात ओनली सही है कि भौमिक मील की दूरी समुद्र मील से कम होती है, ये बात यहाँ पर सही है ओनली,
देखो भाई, एक भौमिक मील में 1.609 किलोमीटर होता है, एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। एक भौमिक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखी जाए, हरमट्टम पश्चिमी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हरमट्टम पवन है वो पश्चिमी अफ्रीका या सहारा के मरुस्थल में चलती है, और एक गर्म और शुष्क पवन है। और हरमट्टम पवन को डॉक्टर पवन भी बोलते हैं। जो हरमट्टम पवन है उसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि हरमट्टम पवन को डॉक्टर पवन कौन से एरिया में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई साहब गिनी तट के क्षेत्र पर, ठीक है। इसके आगे बात करें, सारा रेगिस्तान में ही एक पवन सिरों को चलती है। हरमट्टम भी सारा रेगिस्तान में चलती है, एक सिरों को पवन होती है, वो भी सारा रेगिस्तान में चलती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कथन ए, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, ठीक है। कारण आर, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। कथन ए और कारण आर है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, आंसर दिख गया होगा आपको। तो देखो मैं बताता हूँ भाई, जो पवनें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलने का सबसे बड़ा कारण होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या करता है, पवनों की दिशा को विक्षेपित कर देता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखना, कोरियोलिस बल है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। और कोरियोलिस बल की खोज एक कोरियोलिस नामक विद्वान ने ही की थी। कोरियोलिस बल किससे उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है। किसकी वजह से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से। इसके अलावा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन अपने दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध के पवन अपने बाईं ओर घूम जाती हैं, ठीक है। कोरियोलिस बल की वजह से क्या होती है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं, ठीक है। और इस विशेषताओं को फेरल नामक फ्रांसीसी विद्वान ने सिद्ध किया था, अतः से फेरल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमना, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमना, इस जो ये बात है, जो ये नियम है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, एक फ्रांसीसी विद्वान था जिसका नाम था फेरल, उन्होंने दिया था। तो इसलिए इनको, इस नियम को, इस रूल को क्या बोलते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, तो वो मैंने बता दिया था भाई साहब, पृथ्वी का घूर्णन है। अब आप सोचोगे कि पृथ्वी का घूर्णन क्यों है, अरे भाई पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से क्या हो रहा है, कोरियोलिस बल उत्पन्न हो रहा है, और कोरियोलिस बल की वजह से क्या हो रहा है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम रही हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि दक्षिणी गोलार्ध होता तो भी आंसर यही होता। अगला क्वेश्चन कौन सा सही है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पेटियों में पाए जाते हैं। दूसरा, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तरी पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बताओ कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, मज़ेदार क्वेश्चन है। अरे भाई लोगों, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। विश्व के में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है कि विश्व के जितने भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में व्यापारिक पवन पेटियों में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन बन रहा है कि भाई ये यहाँ पर क्यों पाए जा रहे हैं, तो भाई इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि ये व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है।
तो जब व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर होती हैं तो इनमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिमी किनारे की ओर आती हैं तो इनकी आर्द्रता की मात्रा में कमी होती जाती है, और जब ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पहुंचती हैं तो इनमें आर्द्रता पूर्णतः समाप्त हो जाती है, जिससे ये बरसात नहीं कर पाती। दूसरा कारण, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या होती है, शीत जलधाराएं बहती हैं। कैसी? ठंडी जलधाराएं बहती हैं, और जब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधाराएं बहेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा, और उच्च वायुदाब के कारण क्या होगा, पवने इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी पवनों से अधिक बरसात होती है, ये बात गलत है। भारत में पूर्वी हिमालय की बात की जाए तो वहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक बरसात होती है। भाई बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ी आंसर दिख गया है, बस यहीं से मिला दो भाई। फॉन है, सामुन है, सांताना है, सांडा है, अर्जेंटीना है, कुर्दिस्तान है, कैलिफोर्निया है, आल्पस है। इतना गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, 2 ऑप्शन देख के आंसर फिक्स कर सकते हो आप चाहो तो। अरे भाई लोगों, फॉन पवन कहाँ पर चलती है? आल्पस पर्वत पर चलती है, स्विट्जरलैंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा बात की जाए, सांताना कैलिफोर्निया में चलती है। ठीक है जी, और यहाँ पर बी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं और भी बता देता हूँ आपको, उन 2 से आप आंसर दे सकते थे। फोन आल्पस में चलती है, और फोन एक गर्म पवन है जो बिल्कुल रॉकीज पर्वत की सारे चलने वाली चिनुक पवन के समान है। ठीक है, बिल्कुल चिनुक पवन से समानता रखती है, और फोन पवन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है स्विट्जरलैंड। सामुन पवन कुर्दिस्तान में चलती है, सांतना कैलिफोर्निया में चलती है, सांडा अर्जेंटीना में चलती है, चिनुक अमेरिका में चलती है, सिरोको इटली में चलती है, मिस्टल फ्रांस में चलती है, हरमट्टम किन्ही तटीय क्षेत्र में चलती है या पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में चलती है, बिलजार्ड ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और वर्गविंड दक्षिण अफ्रीका में चलती है। पहला कथन, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछवा हवाएं वेस्ट वेस्टलीज कहलाती हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संयंत्रियां मास्टर एयर मॉसेज पछवा हवाओं के भाग हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, दिल को छूने वाला क्वेश्चन है, टच माय हार्ट को टच करने वाला क्वेश्चन है ये। अब देख लो भाई, इसका आंसर गलत दे रहे हो तो समझो आप अपने दिल को, मेरे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हो आप। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है और दिल को टच करने वाला क्वेश्चन भी है। अरे भाई लोगों, थोड़ा थोड़ा दिमाग ठोको। देखो भाई, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि जो पछवा पवनें होती है कौन से क्षेत्र में चलती हैं, बताओ पछवा पवनें कहाँ चलती हैं? अरे भाई लोगों, जो पछवा पवनें होती हैं वो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब 30-35 से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में स्थायी पवनों को पछवा या पश्चिमी पवन कहते हैं। देखो पछवा पवनें होती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के बीच में चलती हैं, पश्चिम से पूर्व में चलती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। ठीक है, और ये स्थायी पवनें होती हैं, ध्यान रखना। व्यापारिक पवन, पछवा पवन और ध्रुवीय पवन तीनों को ग्रही पवन भी बोलते हैं। इसके अलावा बात की जाए, भारत में जो शीतकाल में बरसात होती है स्पेशली उत्तरी भारत में, जिसमें उत्तर का विशाल मैदान भी आ जाता है और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र भी आ जाता है, तो यहाँ पर जो बरसात होती है शीतकाल में उसका प्रमुख कारण होती है पछवा पवनें। ठीक है, और ये पछवा पवनें होती हैं जो आर्द्रता कहाँ से लाती हैं, भूमध्य सागर से लेके आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओवरऑल मैं बताऊं क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है कि भारत में शीतकाल में उत्तरी मैदानी भाग में बरसात करने वाले पछवा पवनें आर्द्रता कहाँ से लेके आती हैं, भूमध्य सागर से लेके आती हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोको सिसिली, बिल्जार्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत। बहुत गजब का क्वेश्चन है। यदि थोड़ा सा याद हो आपको तो अब तक आप आंसर दे दिए होंगे इसका। इसके अलावा यदि आपने मेरा थोड़ा भी कंटेंट पढ़ा है, ज्योग्राफी का मेरी डेस्क्रिप्टिव क्लासेस ली हैं, थोड़ी भी, मैं ढेर सारी क्लासेस नहीं बता रहा, थोड़ी भी मेरी आपने क्लासेस ली हैं ज्योग्राफी की, इस क्वेश्चन को आप 100% सही कर दोगे नाम मात्र से टाइम में। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपने मेरी क्लासेस ली है या आपने मेरी क्लासेस नहीं ली है। ठीक है जी। अरे भाई लोगों, इसका सही आंसर मैं बताता हूँ रे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। देखो जी, चिनुक पवन, इसको हिमबक्षिणी भी बोलते हैं, और ये एक गर्म पवन है, शुष्क पवन है, जो रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सारे नीचे उतरती है। ठीक है, और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में जो यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको क्या करती है, ये सहायता करती है। सहायता कैसे करती है कि यहाँ का टेम्परेचर उच्च कर देती है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देती है। सिरोको सिसिली में चलती है। बिल्जार्ड, बताओ बिल्जार्ड मैंने अभी बताया था, बिल्जार्ड कहाँ पर चलती हैं? अरे भाई लोगों, बिल्जार्ड कहाँ पर चलती है? साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा और यूएसए में चलती है। बिल्जार्ड कहाँ पर चलती है? ठंडी पवन है बिल्जार्ड। बिल्जार्ड ठंडी पवन है जो साइबेरिया और कनाडा में चलती है। नॉर्वेस्टर भारत में चलती है, स्पेशली उत्तरी पूर्वी भारत में चलती है। और देखो, यदि किसी को इनकी पीडीएफ लेना चाहो ना तो पीडीएफ भी ले लेना, नाम मात्र चार्ज लगेगा। पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर लेना, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470 पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से जाने पहचाने नंबर है, आप इनके ऊपर मेरे से चैट कर लेना। दूसरी बात बताऊं भाई लोगों, चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। अरे भाई लोगों देखो, वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, बूरन सूडान, सामुम ईरान। सहारा सॉरी, जो बूरन पवन है वो एक गर्म पवन है जो सहारा के मरुस्थल में चलती है अफ्रीका में। सामुम ईरान में चलता है। बिल्जार्ड साइबेरिया, और इसके अलावा ग्रीनलैंड, इसके अलावा अमेरिका में चलता है। स्थानीय वायु का नाम, संबंधित देश सिरोको, बोरा, बिल्जार्ड, फ्रांस, इटली, कनाडा। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिल लगाने वाला क्वेश्चन है। आंसर दे दो बस, मज़ा आ जाएगा आंसर सही दे दोगे तो आप। अरे भाई लोगों, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल बताना है कि गलत कौन सा है। देखो ये अभी मैंने रिपीट कर दी बहुत सारी बार, अभी भी गलत आंसर देते हो तो आपकी मर्जी है, यदि मेरे को दुखी करना चाहो तो। अरे भाई, सिरोको कहाँ चलती है? इटली स्पेन में चलती है। बोरो इटली में चलती है। बिल्जार्ड कनाडा में चलती है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। बताओ, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? अरे भाई लोगों, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आइसो हाइट कहते हैं। मैं सारी की सारी बताता हूँ यहाँ पर। आइसो बार, समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। आइसोथर्म, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइन, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। पछवा हवाएं वे हवाएं होती हैं जो बहती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अरे भाई लोगों, मैं बताता हूँ यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत मत करना इस क्वेश्चन को। अरे देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, पछवा पवन है ध्रुवों के ऊपर,
बात बिल्कुल गलत है। रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर। आपने स्थल समीर और समुद्र समीर, जल समीर और स्थल समीर ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, ठीक है, वहाँ से ये बातें, ठीक है। स्थल समीर जल समीर से संबंधित है ये बात है। मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, तो ये मानसूनी पवनें होती हैं। और मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में मौसमी पवनें होती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पवनें होती हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। पछुआ पवनें कैसी होती है? एक ग्रही दिशा होती है, ग्रही पवन होती है, सॉरी, पछुआ हवाएं कैसी होती है? ग्रही पवनें होती हैं, बिल्कुल स्थानीय पवनें होती हैं जो सदा एक दिशा में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अभिकथन है, हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। कारण आर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। बताओ यहाँ पर से ये आंसर क्या होने वाला है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। अभी भी गलत आंसर दोगे इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सही देने की कोशिश करो। नहीं हो रहे हैं तो PDF लो, इनको पढ़ो। अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा बिल्कुल लास्ट तक, यूनिट वाइज उठाऊँगा क्वेश्चन, यूनिट कंप्लीट कराऊँगा, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया ज्योग्राफी से, जियोमॉर्फोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से, ओशिनोग्राफी से और कार्टो से और थॉट से, ये 6 यूनिट हैं जहाँ से 70% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 6 यूनिट हैं जहाँ से 70% क्वेश्चन आते हैं। बाकी की जो 4 यूनिट है यहाँ से मात्र 30% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से समथिंग 10-10, 12-12 क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई लोगों, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा कौन सी पवनों को बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों को बोलते हैं या पश्चिमी पवनों को बोलते हैं। ध्यान रखना, 50 डिग्री अक्षांश पर पचासा बोलते हैं, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साटा बोलते हैं और 40 डिग्री अक्षांश पर गरजती चालीसा बोलते हैं, लेकिन केवल दक्षिणी गोलार्ध में बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं बोलते। दक्षिणी गोलार्ध में ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता होती है, इसलिए पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें बहुत तीव्र गति से चलती हैं। रोरिंग फोर्टिस, रोरिंग देखो नाम, रोरिंग फोर्टिस, बताओ रोरिंग फोर्टिस। अरे भाई लोगों, रोरिंग का मतलब क्या है? अरे रोरिंग का मतलब है सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, ठीक है। रोरिंग फोर्टिस, सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। गरजती चालीसा पवनें विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती हैं? बहुत गजब का क्वेश्चन है। उत्तरी सागर, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, कोरल सागर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन को सही कर दोगे। ये क्वेश्चन इससे जस्ट पहले का क्वेश्चन था, उससे पहले का क्वेश्चन था, दोनों से लिंक है। मतलब आपको मात्र 0.00001% दिमाग का यूज करना है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालो, प्रेशर 100% सही आंसर दोगे। अरे भाई लोगों, उत्तरी सागर उत्तरी गोलार्ध में है, कैरेबियन सागर उत्तरी गोलार्ध में है, कोरल सागर उत्तरी गोलार्ध में, हिंद महासागर दक्षिणी गोलार्ध में। लंबी चालीसा 60 और 50 दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। मावट जिससे होती है वह है, तो मावट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। स्थानीय पवन में से कौन सी 3 अन्य से भिन्न है? बताओ, यहाँ पर बताना है कि कौन सी अन्य 3 से भिन्न है। खमसीन है, फोन है, सिरोको है या मिस्ट्रल है? यहाँ पर कौन सी भिन्न है, अलग है कौन सी? बताओ। अरे प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर भिन्न है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है? एक ठंडी पवन है। सिरोको गर्म पवन है, खमसीन गर्म पवन है, फोन गर्म पवन है।
फ़ॉन कहाँ पर चलती है? आल्प्स में चलती है, आल्प्स पर्वत पर चलती है, सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड को प्रभावित करती है। खमसिन मिस्र में चलती है। और शिरोको कहाँ पर चलती है? बार बार बता चुका हूँ मैं, हर क्वेश्चन में बताता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला कि शिरोको कहाँ चलती है। अरे भाई लोगों, शिरोको इटली और स्पेन में चलती है। कहाँ चलती है? इटली और स्पेन में चलती है। मिस्टल कहाँ पर चलती है? मिस्टल ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है, जैसे स्पेन और फ्रांस में चलती है। ठीक है, मिस्टल कहाँ पर चलती है? ध्रुवीय क्षेत्र इटली और स्पेन में चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्पेन में ठंडी पवन भी चल रही है, गर्म भी चल रही है। अरे भाई, जो स्पेन का उत्तरी भाग है वहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, दक्षिणी भाग में थोड़ी गर्म जलवायु पाई जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती है स्पेन के उत्तरी भाग में, स्पेन के उत्तरी भाग में जो पवनें चलती हैं वो ठंडी होती हैं, जिनमें मिस्ट्रल शामिल है। और दक्षिणी भाग में, स्पेन के दक्षिणी भाग में गर्म पवनें चलती हैं, जिनमें सिरोको शामिल है। सुमेलित नहीं है। बिल्जार्ड कहाँ पर चलती है? बार बार बता चुका, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिल्जार्ड कहाँ पर चलती है? कनाडा में चलती है। ब्रेक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। हरमट्टम नाइजीरिया में चलती है। पैम्पर्स अर्जेंटीना में चलती है। जहाँ पर दो बातें और सीखने को मिलेंगी आपको, सीख लो। बिल्जार्ड ठंडी पवन है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा साइबेरिया में चलती है। ब्रिक फिल्टर गर्म पवन है, जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। हरमट्टम सारा के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है, नाइजीरिया में चलती है, गिनी तटीय क्षेत्र में चलती है। जो हरमट्टम है उसको गिनी तटीय क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं डॉक्टर पवन। ये इलाज करती है। इलाज कैसा करती है कि जो सारा का गिनी तटीय क्षेत्र है, आपको पता है गिनी तट कहाँ पर है? मैं बताता हूँ। हम अफ्रीका का मानचित्र इस तरीके से बनाते हैं कुछ, तो यहाँ पर गिनी तट है, तो यहाँ पर क्या होता है? मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। लेकिन जब यह हरमट्टम पवन आती है तो यहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर देती है, वहाँ उसके सुहाना कर देती है, तो इसलिए इसको डॉक्टर पवन बोलते हैं। मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, सबको पता है। मानसून, मानसून क्या होता है? मौसम के अकॉर्डिंग अपनी दिशा बदलता है भाई। जैसे गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून, सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसून। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के मौसिम या मलाया शब्द से हुई है, या मॉनसून शब्द से हुई है। तो ध्यान रखना, जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम, मलाया या मॉनसून शब्द से हुई है। एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है भाई साहब? जलवायु से संबंधित है, एक अस्थायी गर्म जलधारा है। एल नीनो क्या है? एक अस्थायी गर्म पवन है। एल नीनो क्या है? एक अस्थायी गर्म पवन है। आगे देख लें, खमसिन क्या है भाई साहब? मिस्र में, खमसिन मिस्र में बहने वाली एक गर्म पवन है। सिरोको सारा मरुस्थलीय क्षेत्र में, स्पेन और इटली में, सिरोको स्पेन और इटली में चलने वाली गर्म पवन है। मिस्ट्रल साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड में चलने वाली अति शीतल पवन है। फोन आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म पवन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये मैं बता दिया। चिनुक को हिमबख्शिनी बोलते हैं। फोन को शुष्क एवं गर्म पवन है। मिस्ट्रल ठंडी पवन है। और इसके अलावा बात की जाए यदि बोरो, तो बोरो एक ठंडी पवन है। बोरो एक शुष्क तथा अति ठंडी प्रचंड पवन है, जो एड्रियाटिक सागर तट के ऊपर चलती है। ठीक है, बोरो एड्रियाटिक सागर तट पर चलने वाली एक ठंडी पवन है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास थी उसका द एंड होता है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना, और अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखो, बहुत सही ढंग से रखो, और व्यूज़ की संख्या बढ़ाओ वीडियोज़ पर। ऐसे 100 व्यूज़ों से काम नहीं चलने वाला। व्यूज़ की संख्या बढ़ाओ, 100, 200, 300, 500, 1000 तक लेके आओ। ऐसे 5-5, 10-10 व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए मैं क्लासेस नहीं चला रहा। व्यूज़ की संख्या बढ़ाओ, लाइक की संख्या बढ़ाओ, शेयर करो और PDF लो। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।